है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है हमारा इस तरीके ग्राफ है और यहाँ पर 0 है, इधर x है और इधर x डैश होता है, ऊपर में y होता है और नीचे में y डैश होता है। इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है, यहाँ पर 0 है और इसका जो लाइनिंग है वो इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि px के लिए हमको ग्राफ खींचना है, px के लिए पूछ रहा है, तो x px का मतलब है कि x लाइन को टच करना चाहिए। x लाइन को क्या ये टच कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसका शून्यक पूछ रहा है कि स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करे। तो इस स्थिति में ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आप बताइए? px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक और कंडीशन आता है, अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दे, घुमा करके पूछ दे, तो अब आप क्या बनाइएगा? इसी क्वेश्चन को अगर आपको उल्टा करके पूछ दे, ठीक है, तो किस तरीके से इसको हल करिएगा बताइए? तब आप किस तरीके से हल कर पाइएगा वो आप बताइए। अगर इसमें px की जगह आपको यहां पर रख दे py, यहां पर px की जगह अगर आपको रख दे py, तब आप यहां पर क्या करिएगा? तब आपको यहां पर इसका 1 होगा। इसका मतलब है कि px के लिए शून्यकों की संख्या 0 हुआ। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन अलग से पूछता कि py के शून्यकों की संख्या क्या होता है, तो हम अलग से बता रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दे तो py के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? py के शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1। क्या हो जाएगा? शून्यकों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1। लेकिन वो क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, हम आपको अलग से अपने मन से बता देते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलते रहेगा। आसान का मतलब होता है मेरा क्लास यानी ब्रह्मास्त्र बहुपद के ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं और जितने भी डाउट होंगे सारे एक एक करके क्लियर कर देंगे। स्टडी WS सर, आई एम लाइव, नो प्रॉब्लम। हेलो सर, चलिए यहां से हम आपको जो पॉइंट है एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। यहां में कोई पहला क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टडी सर, x में जितनी बार x काट रहा है उसे बोलते हैं y के लिए y वाले को कितने बार काटा है उसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं स्टडी WS, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये y को काट रहा है, इसीलिए py बराबर अगर इसमें पूछेगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो x को काट नहीं रहा है, तो अगर px बराबर पूछेगा तो 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर आपको लिखना है एक लाइन में, तो एक लाइन में आपको क्या लिखना है? ये लिखना है। क्या लिखना है आपको बता दे, क्या लिखना है? लिखना है चूंकि ग्राफ में एक्स रेखा को नहीं काट रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर में 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसी का पहला क्वेश्चन था। क्लियर? यहां तक क्लियर है? स्टडी WS आंसर्स, ठीक है। चलिए क्लियर, यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो बताइएगा। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसी का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो भी प्रॉब्लम होगा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे जो हम आपको बढ़ा दे कि इसमें ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो अगर px के लिए पूछ रहा है तो px के लिए देखिएगा कि एक शख्स को कितनी बार काट रहा है। ये ग्राफ का जो लाइन है वो एक शख्स को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतना ही उसका आंसर होगा, यानी उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ये पहला क्वेश्चन था लेकिन दूसरा क्वेश्चन का पूछेगा तो एक्स को कितना बार काट रहा है, यहां से जाते हुए एक्स को ये कितनी बार काट रहा है, ये एक्स को 1 बार काट रहा है। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये px बराबर px के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो भी 1 होगा और py के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो भी 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है ना। तो px की जब भी शून्यकों की संख्या पूछेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे? क्लियर है? यस सर।
इसके बाद हम 2.2 भी क्लियर कराएंगे, घबराइए नहीं। 2.1 अभी है, इसके जस्ट 2.2 क्लियर कराएंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान करा देंगे। जितना आपके बुक में है आप आंसर है इतना जानते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा घुमा करके भी बता रहे हैं कि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें x को कितनी बार काट रहा है और y को कितनी बार काट रहा है, x को कितनी बार काट रहा है और y को कितनी बार काट रहा है, वो हमें देखना है। एक लड़का नीचे कमेंट किया हुआ था एक वीडियो के नीचे कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मोनू कुमार शिवर से एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था, वो बोला था कि सर इस वीडियो के जो मतलब लिख रहा है इस वीडियो के नीचे उसको आप जो है लाइव क्लास में बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग भी नीचे कोई शायरी वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई बढ़िया मोटिवेशनल जो शायरी होगा ऐड करिएगा। अगले वीडियो में आपके शायरी को वीडियो में बोला जाएगा, आपके नाम के साथ आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, उसके साथ आपको बोला जाएगा आपकी शायरी को। तो जो भी मोटिवेशनल क्वेट्स वगैरह होंगे आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। सर आपने अपने को मोटिवेशनल पोमो की वीडियो भेजे हैं तो बहुत अच्छी है, आपने को मोटिवेशनल प्रोमो की वीडियो भेजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे, यहां से लिखेंगे चूंकि ग्राफ में एक्स अक्ष या एक्स रेखा को, एक्स अक्ष या रेखा को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, इसीलिए सुनकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको px बराबर पूछे या py बराबर पूछे, दोनों में शुनकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि यहाँ x लाइन को भी एक बार कट रहा है और y लाइन को भी एक बार कट रहा है। तो आपको उल्टा सीधा दोनों करना है, ये नहीं कि हम यहाँ से पटना चल गए देख कर ले है तो आप पटना से वापस आना ही नहीं जाते हैं। आप यहाँ से पटना तो चल गए, लेकिन पटना से आप घर की ओर नहीं आ पाइएगा तो हेरा ही जाएगा ना। इसीलिए सीधा क्वेश्चन को बना रहे, एक बार उल्टा भी चलिए, तब जाकर के आप मैथ का धुरंधर बनिएगा। नहीं तो मैथ में उतना नंबर आने को है नहीं, क्योंकि मैथ जितना इजी है उतना हार्ड भी है। बशर्ते आप जिस लेवल से जा रहे हैं उसी लेवल से वापस अगर आ गए तो मैथ आपके दिमाग में एक तरीके से इस तरीके से बैठ जाएगा, जैसे ए फॉर एप्पल बैठा हुआ है, क ख बैठा हुआ, उस तरीके से आप मैथ को बैठाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक अक्ष को कितनी बार टच करा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार टच कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, लिख देंगे इसी में, ये क्लियर है आपका, तो इसी में हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे इसमें तीसरा में क्या लिखेंगे, चूंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटा है, 3 बिंदुओं पर काटा है, 3 बिंदुओं पर काटा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अभी हम चौथे नंबर चलेंगे, पोयम की। सर आपने तो मोटिवेशनल पोमो की वीडियो भेजी है, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत वो थोड़ा सा होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को मोटिवेट करने के लिए वो सभी चीजें निकल रहा है ना। चलिए अगला तीसरा नंबर हो गया, चौथे नंबर की तरफ चलते। इसी में चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो चौथा नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके पास बुक भी होगा, ग्राफ है। इसमें क्या है कि एक अक्ष को 2 बार काटा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसी में लिखेंगे चूंकि ग्राफ में एक्स अक्ष
को दो बिंदु पर काटा है, दो बिंदुओं पर काटा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कितने बार काटा है, 1 2, तो 2 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया चौथा का। क्लियर, ये किसका आंसर हो गया, चौथा का। अभी 5वें नंबर चलते हैं, 5वें नंबर इसको क्लियर कर देंगे 5वें और 6ठे के बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अभी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको जो है 5वां और 6ठा है, तो 5वां में बिल्कुल उसी तरीके से लिख दीजिएगा कि चूंकि एक अक्ष पर एक ग्राफ में एक अक्ष पर 1 2 3 4 बारी काट रहा है, क्या लिख दिएगा, 4 बारी काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब 5वां तो हो गया। 6ठा में क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर x को कितनी बार काटा, 1 2 3, 3 बारी काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 और इसमें 4 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली यानी 2.1 बिल्कुल क्लियर हुआ। अभी कोई डाउट है तो बताइएगा नीचे